अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे अध्यायवार प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, सूफी संत काव्यधारा देख चुके हैं। अब हम राम भक्ति शाखा देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम 228 प्रश्न देख चुके हैं। इसके पहले भाग में 229वें प्रश्न से इस भाग में देखेंगे। तब तक ये प्रश्नपत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। 229वां प्रश्न है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक का को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। कथन ए है, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। कारण आर, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। उपर्युक्त वक्तव्यों ए और आर संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? ए है, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। बी है, ए गलत और आर सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी है, ए और आर दोनों गलत है तथा ए की सही व्याख्या आर है। डी है, ए और आर दोनों गलत है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ये प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात ए गलत है आर सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। यह कथन सही नहीं है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है तथा ए गलत है और आर सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। 230वां प्रश्न है, साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान, भगिति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं ए तुलसीदास, बी कबीर, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी कुतुबन। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए तुलसीदास। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार भक्तिकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह पंक्तियां उनकी कृति दोहावली से ली गई हैं। तुलसीदास की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं, केशव कही न जाई का कहिए, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, कवित विवेक एक नहीं मोरे, छंद सोरठा सुंदर दोहा, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोलाहा कहे को। ये सभी पंक्तियां तुलसीदास की हैं। 231वां प्रश्न, अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। आर तर्क, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव को दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, ए और आर दोनों सही हैं। बी है, ए सही है आर गलत है। सी है, ए गलत है आर सही है और डी है, ए और आर दोनों गलत है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात ए सही है और आर गलत है। उपर्युक्त पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता, इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। स्पष्ट है, स्थापना ए सही है जबकि तर्क आर गलत है। 232वां प्रश्न, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? ए प्राणचंद, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्राणचंद चौहान तथा तुलसीदास राम काव्य परंपरा के कवि हैं, जबकि नंददास कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है, राम काव्य परंपरा के कवि रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, विष्णुदास, कृष्णदास, पयहारी, नाभादास, प्रियादास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम,
लालदास, माधवदास आदि। अब प्रश्न शुरू होते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा से। इनमें से कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? ए नाभादास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। इनके निवास स्थान मथुरा के पास गौ घाट पर था। कुंभन दास तथा चतुर्भुज दास का निवास स्थान जमुनावती, परमानंद दास का सुरभि कुंड, नंददास का मानसी गंगा, गोविंद दास का कदमखंडी महावन, कृष्णदास का बिच्छुकुंड तथा छीत स्वामी का निवास स्थान पुंछरी था। 234वां प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से कृष्णाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व कौन से कवि करते हैं? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी मलूकदास और डी सूरदास। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी। उपर्युक्त कवियों में से सूरदास कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व करते हैं। कबीरदास एवं मलूकदास निर्गुण का ज्ञानमार्गी संत हैं, जबकि तुलसीदास राम भक्ति शाखा, रामाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं राम और कृष्ण के आराधक कवि। राम है रामानंद, अग्रदास, कृष्णदास, पयहारी, प्राणचंद, हृदयराम, तुलसीदास आदि। कृष्ण के हैं विद्यापति, माधवाचार्य, मीरा, सूरदास, नंददास, नागरीदास, रसखान, हरिदास, हित हरिवंश इत्यादि। 235वां प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है? ए भागवत पुराण, बी गीता, श्रीमद् भागवत और डी है उपनिषद। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए भागवत पुराण। कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का मूल स्रोत भागवत पुराण को माना जा सकता है। इसमें कुल 12 स्कंद है। सूरसागर भागवत पुराण का उपजीव्य ग्रंथ है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा कुछ उपनिषदों एवं ब्राह्मण ग्रंथों में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। 236वां प्रश्न, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? ए सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, बी सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सी सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, डी प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये कथन असत्य है। भाव प्रकाश हरिराय कृत निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए, किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरसागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधार कर्म का अभागी मान कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षरार्थ कोई प्रधान नहीं मानना चाहिए। अन्य कथन सही हैं। 237वां प्रश्न, सूरदास किस काल के कवि हैं? ए रीति काल, बी भक्ति काल, सी आधुनिक काल और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात भक्ति काल के। भक्तिकालीन के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु आदि। 238वां प्रश्न, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ए कृष्ण काव्य धारा, बी राम काव्य धारा, सी संत काव्य धारा, डी सूफी काव्य धारा। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए कृष्ण काव्य धारा के। 239वां प्रश्न, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? ए सूर सारावली, बी दोहावली, सी साहित्य लहरी, डी सूरसागर। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी दोहावली। सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा है, बल्कि यह रचना तुलसीदास की है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिनमें प्रमुख है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूरसाठी और राधा रस केली।
240वां प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? ए कवितावली, बी साहित्य लहरी, सी गीतावली और डी गंगा लहरी। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। 241वां प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की कृति है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी और डी पंजाबी। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी ब्रजभाषा के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रजभाषा की पहली रचना मानते हैं। 242वां प्रश्न, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ए सूरसागर, बी सूर सरावली, सी साहित्य लहरी और डी रासपंचाध्यायी। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी रासपंचाध्यायी। रासपंचाध्यायी की रचना नंददास ने की है, शेष रचनाएं सूरदास की हैं। 243वां प्रश्न, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास और डी कृष्णदास। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी सूरदास को। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। वात्सल्य भाव के पदों में की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उनके संयोग एवं वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। 244वां प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सूसरावली, डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है। सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। 245वां प्रश्न, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? ए शांत रस, बी करुण रस, सी मैत्री और डी वात्सल्य। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है। जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वे वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। 246वां प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? ए प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लह्यो शरण चित चाहि कै जुगल स्वरूप ललाम। ए नंददास, बी पद्याकर, सी रहीम और डी रस खान। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी रस खान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां भक्तिकालीन कवि रस खान की हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके विषय में लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पे कौटिक हिंदू वारिये। रस खान की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, अष्टयाम, ज्ञान लीला। इन्होंने कृष्ण की सखा भाव से उपासना की है। इनका वृत्तांत 252 वर्षों की वार्ता में मिलता है। इन्हें गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य माना जाता है। 247वां प्रश्न, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? ए जान कवि, बी आलम, सी रस खान, डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी रस खान। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रस खान और प्रेम वाटिका इत्यादि। रस खान का वृत्तांत 252 वर्षों की वार्ता में मिलता है और उनसे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 ईसा है। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। जितने सरज सहज प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे हैं। 248वां प्रश्न है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है? ए रसखान द्वारा, बी रहीम द्वारा, सी नंददास द्वारा, डी मीराबाई द्वारा। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात रस खान द्वारा प्रेम वाटिका की रचना की गई। 249वां प्रश्न, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? ए लालदास, बी सूरदास, सी रस खान और डी मीरा। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी रस खान। उपर्युक्त सवैयाबद्ध काव्य पंक्तियां भक्तिकालीन कवि रस खान द्वारा रचित हैं।
रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा ली थी। इन्हें तुलसीदास का समकालीन माना जाता है। 250वां प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? ए नंददास, बी परमानंद दास, सी सूरदास और डी चतुर्भुज दास। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए नंददास। नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में थे। सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित, भंवर गीत आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। सिद्धांत पंचाध्याय कृष्ण की रास लीला से संबंधित रचना है। नंददास का भंवर गीत सूर के भंवर गीत के समरूप ही माना जाता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर यह है कि जहाँ भ्रमर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ए रोला, बी दोहा, सी पद और डी सवैया। DSSB पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात रास पंचाध्यायी में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। 252वां प्रश्न, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? ए रास पंचाध्यायी, बी भंवर गीत, सी अनेकार्थ मंजरी, डी पदावली। DSSB पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, रास पंचाध्यायी कृति पर। 253वां प्रश्न, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? ए संत काव्य धारा, बी सूफी काव्य धारा, सी कृष्ण काव्य धारा और डी राम भक्ति काव्य धारा। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, कृष्ण काव्य धारा से संबंधित कवि हैं। 254वां प्रश्न, सुदामा चरित के लेखक हैं? ए सूरदास, बी नंददास, सी रत्नाकर और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, नंददास। 255वां प्रश्न, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है? ए नंददास ने, बी सूरदास ने, सी रत्नाकर ने, डी ब्रजवासी दास ने। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात नंददास ने। 256वां प्रश्न, रस मंजरी किस कवि की कृति है? ए केशवदास, बी भूषण, सी नंददास, डी छीत स्वामी। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, नंददास ने रसमंजरी की रचना की है। 257वां प्रश्न, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं? ए नंददास, बी सूरदास, सी रहीम और डी कबीर। टीजीटी परीक्षा 2003 में तथा NVS टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर ए और सी दोनों सही है। नंददास ने रास पंचाध्यायी की रचना की है। इसी नाम से रहीम, नवल सिंह कायस तथा हरिराम व्यास ने भी एक एक काव्य की रचना की है, यानी कि रास पंचाध्यायी नाम से। इस प्रैक्टिस सेट को मैं अब यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे के प्रश्न 258वें प्रश्न से इसके अगले भाग में बनेगी वीडियो। तब तक यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।